नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर संबंधी 25 शब्द होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। और कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका हिंदी में अनुवाद बताएंगे, उनको हिंदी में औपचारिक रूप से क्या कहते हैं, इस वीडियो का मुख्य विषय है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। हमारे पास पहला शब्द है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU भी कहते हैं इसको, और कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन भी इसको कहा जाता है। इसका हिंदी में अर्थ, हिंदी में क्या नाम लिया जाता है इसका, तो केंद्रीय प्रक्रमण एकक यानी इकाई। केंद्रीय प्रक्रमण इकाई भी कह सकते हैं, एकक भी कह सकते हैं। ओके साथियों, अगर किसी अन्य पुस्तक में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को किसी और नाम से बताया गया है तो वो भी हमें बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में साथियों। ओके, क्योंकि वह भी स्वीकार्य होगा और यह तो स्वीकार्य है ही। अगले पर चलते हैं साथियों, अगले शब्द पर। अगला शब्द है कीबोर्ड। ये लास्ट मास्टर कैडर में आया भी था प्रश्न जी। कीबोर्ड, इसको क्या कहते हैं हिंदी में औपचारिक रूप से परिभाषिक शब्दावली क्या है जी? कीबोर्ड है भाई कुंजी पटल कहते हैं। ओके, ये 2020 में हुआ मास्टर कैडर, वहाँ ये प्रश्न आया भी था भाई। ठीक है, आगे साथियों जो शब्द है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको बोलेंगे अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री। क्या बोलेंगे? अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री। और अगला शब्द है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? अकेला अगर सॉफ्टवेयर शब्द हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्रमानुदेश। ठीक है, क्रमानुदेश। ओके साथियों, अगला शब्द है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक जो गणित से संबंधित है तो बोलते हैं इसको अंक गणित। अगला शब्द है छठा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो इसको बोलते हैं अंक गणितीय तर्क एकक। एक्ट लिख दिया जहाँ पर एकक आना था साथियों, थोड़ी सी टंकन में मिस्टेक है। तो ओके, अंक गणितीय तर्क एकक या इकाई भी बोल सकते हैं। यूनिट का अर्थ एकक या इकाई। ओके साथियों, आगे साथियों जो अगला शब्द है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर अर्थात द्विआधारी संख्या। ओके, द्विआधारी संख्या। आगे साथियों कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं हिंदी में औपचारिक रूप से? संगणक। याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, रट जाना चाहिए। इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है कंप्यूटर को, गणक, परिकलक और अविकलित्र। आगे साथियों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, जो पढ़ा होगा आपने, लैन, LAN फुल फॉर्म है ना। तो क्या है इसका अर्थ? स्थानीय क्षेत्र जालक्रम। ओके, स्थानीय क्षेत्र जालक्रम। अभी जालक्रम नहीं यूज किया है, तो यदि संजाल लिखा हुआ है अंत में, स्थानीय क्षेत्र संजाल, तब भी सही होगा। और अगर स्थानीय क्षेत्र जाल तंत्र लिखा है तो भी सही होगा। ओके, आगे है भाई कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर यानी संगणक यंत्र सामग्री, इसको बोला जाता है संगणक यंत्र सामग्री। यह बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। रीड ओनली मेमोरी क्या कहा जाता है इसको? केवल पठनीय स्मृति। केवल पठनीय स्मृति। अगला है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। 12वां है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्या है? यादृच्छिक अभिगम स्मृति। और जो पेपर में आया था लास्ट टाइम 2020 मास्टर कैडर हिंदी की परीक्षा में, यादृच्छिक अभिगम स्मृति, या फिर इसको कहते हैं आकस्मिक उपयोग स्मृति। और जो ऑप्शन आया था आपके विकल्पों में वो था आकस्मिक उपयोग स्मृति। कंठस्थ कर लेना साथियों, ये सही था। ओके, जी ऑप्शन में नहीं रखा था यादृच्छिक अभिगम स्मृति, ये नहीं आया था, ये आया था। ये यदि आकस्मिक उपयोग स्मृति नहीं आता है तो यादृच्छिक अभिगम स्मृति भी आ सकता है। ओके साथियों, आगे चलते हैं। और यह भी साथियों परीक्षा में आया था कंट्रोल पैनल। क्या है? कंट्रोल पैनल, नियंत्रण पट्टिका। क्या है? नियंत्रण पट्टिका। आगे साथियों मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को क्या कहते हैं हिंदी में? स्मृति इकाई या स्मृति एकक। आगे साथियों कैश मेमोरी।
कैश मेमोरी द्रुतिका स्मृति कहा जाता है इसको। ओके, द्रुतिका स्मृति। और कैश मेमोरी का जो काम होता है ये कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है। ओके, क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड ये भी आपने सुन रखा होगा। कर्तन पट्टिका इसको कहते हैं। आगे है साथियों कर्सर। कर्सर सुन रखा होगा आपने। जब भी आप कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई टाइप कर रहे हैं तो इस प्रकार से एक कर्सर जो है ना, जैसे आप टाइप करते हैं एक प्रकार से कर्सर भी वहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रसंकेतक। ठीक है, एक चीज़ बोलनी है इसको, प्रसंकेतक या सूचक। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती है, प्रसंकेतक या सूचक, ये दोनों में से एक, ये दोनों इकट्ठा नहीं है। प्रसंकेतक या सूचक, और प्रसंकेतक में यहाँ आना था अनुस्वार। ओके, प्रसंकेतक और सूचक, ये याद कर लीजिएगा साथियों। आगे हमारे पास डाटाबेस या डेटाबेस भी कहा जाता है इसको। डेटाबेस आंकड़ा संचय या आंकड़ा कोश भी कहा जाता है। अगला शब्द है डेटा एंट्री या डाटा एंट्री, आंकड़ा प्रविष्टि। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क जिसे WAN भी कहा जाता है शॉर्टकट में, इसका क्या अर्थ है? वृहत क्षेत्र जालक्रम। अगर जालक्रम नहीं यूज करना है तो संजाल भी कहते हैं या जाल तंत्र। ओके, तो वृहत क्षेत्र जालक्रम इसका ये फुल फॉर्म है। हिंदी में ये कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क को। आगे MAN का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं? महानगर क्षेत्र जालक्रम। ओके, मैन, जालक्रम की जगह मैं पहले बता चुका हूँ, संजाल भी लिख सकते हैं या जालक्रम, जाल तंत्र। ठीक है, आगे साथियों मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का क्या अर्थ हुआ? चल दूरभाष। अभी मोबाइल का अर्थ जो है ये दूरभाष यंत्र नहीं होता है इसका अर्थ होता है अस्थिर, चंचल, हमेशा गतिशील। मोबाइल का अर्थ ये होता है, तो मोबाइल फ़ोन का अर्थ होता है चल दूरभाष। ओके साथियों, आगे है इनपुट। इनपुट भी तो संबंधित है कंप्यूटर से ही। आगम, जब भी कोई इनपुट देते हैं आप, है ना, आगम या निविष्ट। ओके साथियों, अभी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं पता होगा आपको। माउस है, कीबोर्ड है, ओके, और भी बहुत सारे हैं। तो हालांकि माउस को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, तो माउस को चूहा ही बोलते हैं। इसका नामकरण औपचारिक रूप से नहीं हुआ है। ओके, औपचारिक रूप से इसका नामकरण नहीं हुआ है हिंदी में। माउस ही कहते हैं, चूहा ही कहते हैं, आपको पता ही है। तो साथियों इनपुट, आगम या निविष्ट, कंप्यूटर में जानकारी का प्रवेश करने वाला। ठीक है, कंप्यूटर में जानकारी को जो भी हम एंटर करते हैं तो उसको हम कहते हैं इनपुट देना, वो भी। ओके, बाकी इनपुट डिवाइसेस इसका अर्थ अलग है, वो हम आगे बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले शब्द पढ़ लेते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस का अर्थ है, आउटपुट डिवाइस का अर्थ है निर्गम युक्ति। क्या है? निर्गम युक्ति या निर्गम उपकरण या यंत्र, ऐसे भी कह सकते हैं। निर्गम उपकरण, या उपकरण नहीं लिखना तो यंत्र भी कह सकते हैं। ओके, तो आउटपुट डिवाइस का अर्थ पता ही है, स्पीकर, मॉनिटर, है ना। तो ये सभी जो हैं आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, पता होगा आपको। आगे हमारे पास आती है इनपुट डिवाइस। अंतिम है ये इनपुट डिवाइस। देख लेते हैं इसको क्या है ये। इसको बोलेंगे आगम युक्ति या आगम यंत्र या नविष्ट युक्ति या नविष्ट यंत्र। तो आगम भी बोलेंगे या नविष्ट भी बोल सकते हैं इनपुट के। ओके साथियों, तो इनपुट को आगम तो कहते ही हैं, साथ में नविष्ट भी कहते हैं, और डिवाइस को युक्ति या यंत्र या उपकरण भी कह सकते हैं। ओके साथियों, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको पता होगा। और इस तरह से हमारे 25 शब्द यहाँ पर समाप्त होते हैं साथियों। कंप्यूटर से इतने शब्द काफ़ी हैं साथियों, आई थिंक। और बहुत सारे साथी अभी वीडियो देख के ये कहेंगे कि PDF। देखो साथियों, जब भी आप पुस्तक लेने के लिए जाते होंगे दुकान में, है ना, कोई पुस्तक समझ लीजिए, इमेजिन करिए लेने गए हैं, आप दुकानदार से कहेंगे कि भाई आप मुझे पुस्तक दे दीजिए, मैं इसका फ़ोटोशॉट करवा लेता हूँ, जेरोक्स करवा लेता हूँ, और पुस्तक मैं आपको वापस दे दूँगा। तो दुकानदार देगा क्या? तो इसी तरह से चैनल है, PDF तब देंगे जब चैनल पर वीडियो थोड़ा वायरल हो जाएगा। ओके,
तो वीडियो थोड़ा जहाँ पर देख लीजिए, वायरल कर दीजिए, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा निस्संदेह। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।